बिहार महोत्सव। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी महोत्सव हो रहा है। तो इस साल का महोत्सव बिहार महोत्सव है। बिहार महोत्सव आपको तो पसंद आएगा, आपको भोजपुरी स्टार्स पसंद है ना, तो आ रहे हैं हमारे भोजपुरी स्टार्स उस महोत्सव में। बिहार महोत्सव समझ आ रहा है ना मैं कहाँ का महोत्सव की बात कर रहा हूँ, जो 12 से 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं जहाँ आपको हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, उस जगह को कश्मीर नहीं, शिमला ही कहा जाता है, जहाँ दलदली ज़मीन है और जहाँ पानी उल्टा बहता है और गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है। वहीं जहाँ टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है और बहुत सारे जगह हैं जो घूमने लायक हैं। आपको समझ आ रहा है ना मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ? जो हमारे अंबिकापुर से लगा हुआ है वो जगह। अभी भी समझ नहीं आया आपको? मैं बात कर रहा हूँ मैनपाट की। अच्छा हाँ, तो वो तो मैनपाट महोत्सव है ना। हाँ, वो कहने के लिए मैनपाट महोत्सव है, बाकी बिहार महोत्सव ही है। आपको मैं समझाता हूँ अभी बिहार महोत्सव क्यों कह रहा हूँ मैं इतने बार, और इस पर मैं अभी आगे बात करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल व्लॉगर राज शुक्ला में। और ये कोई व्लॉगिंग या एक्सप्लोरर वीडियो नहीं है। मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ किसी विषय पर बात करने के लिए, जो अभी एक बहुत ही ज़रूरी बातें हैं इस महोत्सव पर बात करने के लिए। तो आगे देखते हैं। तो मैंने कहा बिहार महोत्सव, और अभी प्राय सभी लोग इसको बिहार महोत्सव ही बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं मैनपाट महोत्सव की। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनपाट में महोत्सव जो होता है हर साल होता है फरवरी में, तो इस बार 12 से 14 फरवरी के बीच हो रहा है। तो इसलिए मैं बिहार महोत्सव बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ के स्टार्स और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को छोड़कर एक दो ही होंगे। जैसे हमारे पद्मश्री अनुज शर्मा जी हैं, वो ही बस आ रहे हैं, और एक आध होंगे तो होंगे, बाकी सब उनको सबको और बाकी सबको छोड़ के पूरे भोजपुरी स्टार्स भरे हुए हैं। चाहे आप सुपर स्टार्स काजल राघवानी की बात करें, एक्ट्रेस, या खेसारी लाल यादव जी की बात करें, या बहुत सारे और सिंगर हैं, एक्टर हैं, उनको बुलाया गया है। मतलब बिहार के बहुत सारे एक्टर, सिंगर और बहुत सारे कलाकार हैं, उनको बुलाया गया है। 75 से 80% आपको बिहार के ही मिलेंगे उस महोत्सव में। इसलिए मैं और हमारे बाकी सारे यूट्यूबर, जो छत्तीसगढ़ के बाकी सारे यूट्यूबर हैं, बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये मैनपाट महोत्सव नहीं, बिहार महोत्सव है। इसका नाम बिहार महोत्सव रख देना चाहिए। मैनपाट महोत्सव से समझ आता है कि महाउत्सव, और ये महाउत्सव हमारे छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मैनपाट के स्थलों को प्रेजेंट करने के लिए तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा होना चाहिए ना। तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को छोड़कर बिहार के लोगों को बुलाया जा रहा है, कलाकारों को बुलाया जा रहा है। भोजपुरी स्टार्स को तो आप सब पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं आता। मैं सही बोलता हूँ, रियली बोलता हूँ, मैं भोजपुरी फिल्में देखता ही नहीं, मुझे पसंद नहीं आती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में आधे से ज़्यादा मतलब 75 से 80% डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं, डबल मीनिंग्स बातें रहती हैं, जो मुझे भद्दा लगता है, फुहड़ लगता है, जो कभी मुझे पसंद आया ही नहीं। ना ही गाने पसंद, ना ही डायलॉग्स पसंद, ना ही कलाकार। एक दो अच्छे हैं, बाकी लोगों को मैं नहीं बोल सकता, बाकी एक दो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैं पूरे भोजपुरी को तो सही नहीं कर सकता ना। और जो भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मैनपाट महोत्सव में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट तो हमारे कलाकारों द्वारा होना चाहिए ना। हमारे कलाकार कम पड़ गए हैं क्या? छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। आप चाहे एल्बम के कलाकारों को लीजिए, चाहे फिल्मों को लीजिए, चाहे सिंगर को लीजिए, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, पुराने नए सब। वो क्या कम पड़ गए हैं क्या? तो बाहर के कलाकारों को बुलाया जा रहा है। यही हम लोगों का चर्चा है पूरे हमारे ग्रुप में, यूट्यूबर ग्रुप में, और बहुत सारे ग्रुपों में ऐसी बातें हो रही है। और तो अब बात शासन तक भी पहुंच ही जाएगी, और पहुंच ही रही है धीरे धीरे कानून के। तो बात उठनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ, ये हम सब समझते हैं। तो आपको यही बताना चाहते हैं कि जाइए मैनपाट, आपको पसंद है भोजपुरी स्टार्स और आपको देखना है बिहार के लोगों को, स्टार्स को, तो जाइए, बेहिचक जाइए। लेकिन ये बात गंभीरता वाली है।
दूसरी बात ये, मैन पार्ट अगर छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा ही रिप्रेजेंट करवाओ ना उसको। क्या छत्तीसगढ़ में कलाकार कम पड़ गए हैं क्या? एक तो शासन जो हमारे पर्यटन स्थल है उसमें मैं कहता हूँ, मेरा मानना है, चाहे जो कोई भी समझे, जो कुछ भी समझे, मेरा मानना है उतनी ध्यान नहीं देती। जो पर्यटन मंत्री होंगे या जो भी है, जो भी पर्यटन के नाम पे पैसा आता होगा, वो अगर कहा जाए तो सच में वो इतना खर्चा होता है पर्यटन में हमारे, या उसमें सच में यूज़ होता है? मैं कहता हूँ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस तथ्य पर बात नहीं करना चाहता, और अगर करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन बातें झुठला दी जाएंगी या कुछ और भी हो जाएगा, तो उससे अच्छा मैं बात नहीं करूँगा। जब मैं करूँगा उस विषय में बात तो पूरा प्रूफ के साथ करूँगा। अभी एक उदाहरण देखते हैं, जतमई घाट रानी, इतना खर्चा होता है, मतलब इतना पैसे आते हैं उसके नाम पे, पर्यटन स्थल के नाम पे, पैसा कहाँ जाता है? रोड आप अभी भी देखते होंगे, वहाँ का रोड अभी भी सही नहीं है। आप अगर जतमई जाते हैं, माँ जतमई जाते हैं, जतमई से घाट रानी के लिए आप जो 7 से 8 किलोमीटर का जो रोड पकड़ते हैं ना, वो रोड जाइए आप, अभी भी इतनी ख़राब है, बरसात में आपकी गाड़ी धंस जाती है और बाकी समय में आपको धूल और पत्थरों का सामना करना पड़ता है। फिर आप जैसे घाट रानी से राजिम की ओर निकलेंगे तो अभी जो रोड बन रही है, हाल ही में जो रोड बन रही थी, डामर और जो गिट्टी बिछाई जा रही थी, वो कुछ नहीं, बस आप ना उसको लोहे की ज़रूरत नहीं है, आप बेशरम का लकड़ी जो होता है ना, जो सबसे कमज़ोर लकड़ी होता है, उसमें आप उदेल के देखिए, वो ऐसे ही निकल जाएगा। पानी डालिए बह जाएगा, ऐसा बिछाया जा रहा था परत। क्या बोलें आप? तो वही है कि पर्यटन के नाम में बहुत सारे फंड आते हैं, वो पर्यटन में खर्च हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। और बात तो ये थी महोत्सव के नाम पे, तो हम लोग चाहते थे, हमारे यूट्यूबर लोग चाहते थे, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा उस चीज़ को रिप्रेजेंट कराया जाए महोत्सव में। सभी को, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मतलब हिस्सा लेना दीजिए, या उनको बुलाइए, या जो भी है। बिहार के लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिहार के महोत्सव में तो हमारे छत्तीसगढ़ कलाकारों को तो नहीं बुलाया जाता, बुलाते जाते हैं क्या, बताइए? तो ये बात ध्यान देने योग्य है। और बहुत सारी बातें हैं मैन पार्ट महोत्सव पे जो करने योग्य है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। बात बस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवाज़ उठाइए इस बात पे, और हमारे अभी सभी यूट्यूबर भाई लोग इस बात पे बोलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, जो बहुत सारी बात 2 दिन से चल रही है उनके मन में और हम सब के बीच में, तो धीरे धीरे सभी लोग बोलेंगे, और हो सकता है पेपर में भी कुछ आ जाए या जो भी है। तो 12 से 14 के बीच जो महोत्सव है हर साल की तरह हो रहा है फरवरी में, तो आप सब जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन इस बात पे ध्यान देने योग्य है ये बात। तो और कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, इतना लंबा नहीं ले जाना चाहता इस वीडियो को। जो भी है आप बात देखिए, जैसा भी लगे आपको। और ये भी है कि वहाँ तो बिहारी लोग रहते हैं, बिहार के कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। उससे ज़्यादा तो तिब्बती लोग वहाँ रहते हैं, तो तिब्बती के स्टार्स को बुलाइए, तिब्बती लोगों को बुलाइए वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ तिब्बत लोगों का भी तो मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको बुलाइए, उनको रिप्रेजेंट करवाइए। वो एक बात समझ आती थी, लेकिन बिहार के लोगों को बुला के आप रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उस जगह को या वहाँ के महोत्सव को, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई ना, हमको कोई समझ नहीं आई, हम बहुत सारे लोगों को हमको समझ ही नहीं आई। तो यही बात है मेन मुद्दे की, तो आप जानते हैं और समझते होंगे, तो इस बात को अब सोचिए, समझिए, और इस बात में चर्चा कीजिए अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, या आपको जिससे भी अच्छा लगता है इस बात तो देखिए। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं तब तक के लिए, और आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।